नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि समूचे भारत में केवल कश्मीर ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें 5000 वर्षों का इतिहास एक अविरल नदी की तरह बह रहा है। भारतवर्ष के किसी भी अन्य क्षेत्र के पास इस प्रकार अपना एक क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है। राजतरंगिनी नाम से प्रसिद्ध यह ऐतिहासिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। इसमें आदिकाल से लेकर 1149 ईस्वी तक के प्राचीन कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। करीब 8000 श्लोकों में लिखी गई राजतरंगिनी 8 अध्यायों में बटी हुई है, जिसे कि लेखक ने तरंगे कहा है। इसमें कश्मीर से जुड़ी केवल राजनैतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारियां भी दी गई है। इस ग्रंथ के लेखक कल्हण एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। ऐसे उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना कर उन्होंने न केवल कश्मीरियों का बल्कि सभी भारतीयों का गौरव बढ़ाया है। यूं तो कल्हण के बारे में हमें अलग से कुछ लिखा नहीं मिलता है, परंतु उनकी कृति राजतरंगिनी से ही उनके बारे में कुछ अनुमान लगाकर उनके जीवन के बारे में समझा जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कल्हण के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कल्हण का जन्म 12वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ। वह बारामूला डिस्ट्रिक्ट के परिहासपुरा के रहने वाले थे। इनके पिता चंपक लोहार वंश के राजा हर्षदेव के दरबार में अमात्य पद पर आसीन थे। उनके पिता के दरबारी होने के कारण वे राजकार्यों से भली भांति परिचित थे। उनके चाचा कनक भी संगीतज्ञ थे। कल्हण स्वयं भी एक विलक्षण कवि थे, इसीलिए उन्होंने ऐतिहासिक कृति राजतरंगिनी को भी काव्य में ही लिखना चुना। रस, छंद और अलंकारों का प्रयोग कर उनकी यह ऐतिहासिक कृति संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति बन गई। कल्हण के अधिकांश जीवन काल में कश्मीर गृह युद्ध से गुजर रहा था। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। कल्हण ने राजनीति में अनेक उतार चढ़ाव देखे, इसलिए उनकी राजतरंगिनी में युद्धों का वर्णन है। राजाओं, रानियों, मंत्रियों और राज्य अधिकारियों की साजिशों का भी चित्रण किया गया है। इसके अलावा कश्मीर की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी वर्णन मिलता है। राजा हर्ष के वध के बाद उनके पिता भी दरबारी नहीं रहे। कल्हण ने भी राज दरबार में कोई पद नहीं लिया। कल्हण की राजतरंगिनी किसी भी राजा के संरक्षण में नहीं लिखी गई थी, इसीलिए उनके विवरण निष्पक्ष होते थे। कल्हण यह मानते थे कि इतिहासकार को एक न्यायाधीश की भांति अतीत का चित्रण करते समय घृणा या प्रेम की भावना से मुक्त होना चाहिए। इस नियम का उन्होंने राजतरंगिनी लिखते समय कठोरता से पालन किया। प्राचीन समय में अधिकांश ऐतिहासिक ग्रंथ प्रशस्ति पत्र हुआ करते थे। वे अपने नायक की केवल प्रशंसा ही करते थे, कभी भी उनकी आलोचना नहीं करते थे। लेकिन कल्हण ने ईमानदारी से सभी राजाओं के गुण दोषों का विवरण किया। कल्हण भारत के ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास को सिर्फ कथा कहानी जैसे नहीं लिखा, बल्कि उपलब्ध तथ्यों की विवेचना करके लिखा। उस समय उन्होंने नीलमत पुराण को पढ़ा। उसके अलावा 11 ऐतिहासिक ग्रंथों का भी उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन इसमें वर्णित इतिहास उन्हें संतोषप्रद नहीं लगा। इन सभी ग्रंथों में इतिहास के अलग अलग कालक्रमों का विवरण दिया गया था। इन सभी की जानकारियों को उन्होंने एकीकृत कर राजतरंगिनी में सहेजा। इन ग्रंथों के अलावा कल्हण ने कश्मीर में उपलब्ध प्रशस्ति पत्रों, मंदिरों से प्राप्त अभिलेखों, शिलालेखों, सिक्कों, भवन के अवशेषों और भूमि अनुदान के संबंधित दस्तावेजों का भी विश्लेषण किया। सभी तथ्यों को पढ़कर इतिहास लेखन के सिद्धांत बनाकर 1148 ईस्वी में कल्हण ने राजतरंगिनी लिखना शुरू किया। एक ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने प्रत्येक तरंग का पहला श्लोक भी शिव पार्वती को समर्पित किया। 1149 ईस्वी में कल्हण ने अपनी यह रचना पूरी करी। कल्हण जैसा विद्वान ही इतने विस्तृत इतिहास इतने कम समय में लिख सकता है। हालांकि कल्हण की कृति में भी कहीं कहीं पर कुछ त्रुटियां नजर आती हैं, फिर भी इसे संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट कृति होने का गौरव प्राप्त है। कल्हण ने जिन 11 ग्रंथों का उल्लेख किया है वे भी आज उपलब्ध नहीं हैं। अपनी रचना में इन्हें सम्मिलित करके कल्हण ने कश्मीर के प्राचीन इतिहास को खो जाने से बचाया।
तो यह था कश्मीर के महान कवि और इतिहासकार कल्हण पर मेरा वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।